नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारत के एपिसोड 15 में। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस एपिसोड में आगे बढ़ें, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त कुछ सुनाओ यार के एपिसोड्स को दिए और आप लोगों के प्यार के कारण ही आज कुछ सुनाओ यार के टोटल प्लेज 1 लाख के ऊपर हो चुके हैं। तो इसीलिए ये एपिसोड एक स्पेशल एपिसोड है, एक रिक्वेस्ट स्पेशल एपिसोड है जो आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है। और मुझे कर्ण से रिलेटेड कई रिक्वेस्ट आए थे, तो आज मैं कर्ण से रिलेटेड कुछ और कहानियाँ आपके सामने लेके आ रहा हूँ इस स्पेशल एपिसोड में, जो कि रिक्वेस्ट स्पेशल है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या बातें हैं कर्ण के बारे में जो हम में से कई लोग नहीं जानते हैं, और कुछ ऐसी बातें जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। अच्छा दोस्तों, जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि कर्ण से रिलेटेड मैंने एक एपिसोड किया है, एपिसोड 12, कर्ण, असुर और द एंटी हीरो के नाम से, जहाँ मैंने कर्ण से रिलेटेड उनके पिछले जन्म की कहानी के बारे में बताया है और कुछ कहानियाँ जो उनके दानवीर होने से रिलेटेड है। आज के इस एपिसोड में हम लोग सुनेंगे कि कर्ण में और क्या क्या खूबियाँ थी और क्यों उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा गया है, और ऐसी बहुत सारी खूबियाँ जिससे आज के डेट में हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग एपिसोड में जाएं, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ, हालांकि आप जानते ही होंगे। तो कर्ण असल में देवपुत्र हैं और उनके देव पिता हैं सूर्यदेव। उनकी माँ का नाम है कुंती और वो पांडवों के रिश्ते में बड़े भाई लगते हैं। अब कर्ण के जन्म होने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि दुर्वासा मुनि एक बार कुंती के महल में गए, या यूं कहिए उनके पिता के महल में गए। कुंती की उस वक्त शादी नहीं हुई थी। तो दुर्वासा मुनि का जितना भी देख रेख, आदर सत्कार जितना भी था, वो कुंती खुद कर रही थी। अब दुर्वासा मुनि कुंती से इतने खुश हुए उसके आदर सत्कार से कि उसको आशीर्वाद दिया कि ये मंत्र ले लो, आशीर्वाद में तुम जिस देव को भी चाहोगे उस देव से तुम्हें बच्चा हो सकता है, इस मंत्र को यूज करके। अब मुनि दुर्वासा ये आशीर्वाद देके चले गए। अब चूंकि उस टाइम पे कुंती को विश्वास नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए कि ऐसा भी थोड़ी होता है कि मंत्र पढ़ा और किसी भी देव को बुला के बच्चा जन सकते हैं, तो उनको ये मंत्र असल में टेस्ट करना था। तो वो क्या करती है कि कुछ दिन के बाद सुबह उठती हैं और सुबह में उनको सबसे पहले सूर्यदेव दिखते हैं। अब सूर्यदेव को देख के वो ये मंत्र टेस्ट करने का सोचती है और ये मंत्र वो पढ़ती है। अब होता रिजल्ट वही है कि अब उनको बच्चा होता है सूर्यदेव से। लेकिन अब वो चूँकि शादीशुदा नहीं है तो घबरा जाती है कि यार शादी हुआ नहीं है अभी, बच्चे को लेके दुनिया क्या कहेगा नहीं कहेगा, सोसाइटी का झमेला अलग। तो वो उस बच्चे को सोसाइटी के डर से वो पानी में बहा देती है। अब ये जो बच्चा है जो सूर्यदेव से उनको हुआ था शादी के पहले, यही बाद में जाके कर्ण कहलाते हैं। और चूंकि ये सूर्यदेव के पुत्र हैं तो इनको बचपन से ही एक कवच जो इनके छाती पे लगा हुआ था और एक कुंडल जो कहते हैं कि अमृत से बना हुआ था इनके कान में लगा हुआ था। मतलब ये आप समझ लो कि स्किन के जैसा है कि उसको कभी अलग नहीं कर सकते हैं। और इसके रहते कर्ण को कोई भी कभी मार नहीं सकता है, कभी कोई हरा नहीं सकता है। तो इस कवच और कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था। अब कुंती कर्ण को बहा देती है पानी में। अभी कर्ण को क्या होता है कि जो उस जगह के जो सारथी होते हैं, मतलब जो घोड़ा चलाने वाले होते हैं, वो कर्ण को पानी से निकालते हैं। जो बास्केट में बहाया था टोकरी में, वो उनको टोकरी से निकालते हैं और फिर उनको अपना बच्चे के जैसा पाल पोस के बड़ा करते हैं। इसीलिए बाद में कर्ण को बहुत बार सारथी का बेटा भी बोला गया, जो उस टाइम पे बहुत नीची नज़रों से देखा जाता था। मतलब कि तुम शूद्र पुत्र है, मतलब वो कैटेगराइज कास्टिज्म वाला सिस्टम था। हालांकि कर्ण की इन सब में कहीं गलती नहीं है, असल में है वो रॉयल फैमिली से ही। लेकिन अब चूंकि उनका पालन पोषण एक सारथी के घर पे हुआ है, उस बेसिस पे कर्ण को बहुत जगह इंसल्ट किया गया। यहाँ तक कि जब वो गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ जाते हैं सीखने के लिए, तो वो ये बोल के मना कर देते हैं कि वो रॉयल फैमिली से नहीं है, इसलिए उसको नहीं सिखाएंगे और वो सिर्फ युवराज लोगों को ही सिखाते हैं।
इसके बाद वो परशुराम से जाके सीखते हैं और वहाँ पे कुछ इंसिडेंट होता है जिसके कारण परशुराम इनको श्राप देते हैं और जिसके कारण वो मरते भी हैं लास्ट में। तो खैर वो एक अलग कहानी है, बट इनका सीखने का जो चाहत था वो कभी भी कम नहीं होता है। और ऐसा भी कहते हैं कि द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ था तो वहाँ पे जो धनुष था, धनुष उठा के उसमें पहले आपको ये बांधना होता, जो रस्सी होता है बांधना पड़ता और फिर तीर से निशाना लगाना होता। तो वहाँ पे कर्ण इजीली एक हाथ से वो धनुष उठा के उसमें वो रस्सी बांध देते हैं, जहाँ पे कि अर्जुन को दोनों हाथ लगाना पड़ा था। लेकिन जैसे ही ये निशाना लगाने जा रहे थे उस टाइम पे द्रौपदी आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे सिर्फ युवराज और रॉयल फैमिली वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मैं किसी शूद पुत्र को अलाउ नहीं करूंगी स्वयंवर में आने के लिए और मैं उससे शादी नहीं करूंगी। खैर, अब मैं सुनाता हूँ कर्ण के दानवीर होने की कहानी, जिसका कई लोगों ने गलत फायदा भी उठाया असल में। और कहते हैं कि कर्ण के दानवीर होने की क्वालिटी से एक बार तो भगवान भी मतलब ऐसा जेलस फील करने लग गए थे कि भाई इतना कैसे दानवीर हो सकता है कोई। तो कर्ण के बारे में कहा जाता था कि हर रोज वो दोपहर को सूर्यदेव की पूजा करते थे और उसके बाद उनसे जो कोई भी दान दक्षिणा में कुछ भी मांगे उस समय तो वो बेझिझक दे दिया करते थे। तो अभी का सीन जो है वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई के कुछ समय पहले का है। अब इधर इंद्रदेव को पता है कि कर्ण के पास कवच और कुंडल है और उसके रहते उसको मारना या फिर हराना दोनों मुश्किल है। और कल को अगर अर्जुन के साथ कर्ण की लड़ाई होती है तो अर्जुन तो उसको न तो हरा पाएगा न तो मार पाएगा। अब चूंकि अर्जुन के पिता लगते हैं इंद्रदेव, इसीलिए उनको ये दिमाग में ये बातें घूम रही थी। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि अगर किसी तरीके से कर्ण से वो कवच और कुंडल ले लिया जाए तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, तब अर्जुन के लिए ये इजी हो जाएगा कर्ण को हराना। अब ये प्लान इंद्रदेव का खुद का था या कृष्ण भगवान ने उनको आइडिया दिया था, ये अब अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें मेंशन की हुई है। तो मेन चीज़ यही था कि इंद्र के दिमाग में ये आता है कि वो जाके उनसे वो मांग लेना है उनका कवच और कुंडल। अब इस चीज़ के बारे में सूर्यदेव को पता चल जाता है कि इंद्र ऐसा ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक दिन पहले जाते हैं कर्ण से मिलने के लिए और कर्ण को कहते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कुछ बातें बताने आया हूँ कि इंद्र ऐसा आएंगे तुमसे लेने के लिए और वो तुमसे लेंगे तो तुम देना मत, क्योंकि उससे तुम्हारा सारा शक्ति चला जाएगा। अब कर्ण उनसे कहते हैं कि मेरा धर्म दान देना है और अगर वो दान में मेरे से मांगेंगे तो मैं ना नहीं करूँगा, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूँगा। अब सूर्यदेव उनको समझाने की कोशिश करते हैं बट वो हार मान के चले जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि अपना टाइम टेबल के हिसाब से कर्ण पूजा करके, सूर्यदेव की पूजा करके वो वापस अपने महल की ओर जा रहे होते हैं। अब रास्ते में एक उनसे ब्राह्मण मिलते हैं। अब ये पूछते हैं कि ब्राह्मण देव बताइए क्या चाहिए आपको। तो ब्राह्मण देव जो असल में इंद्रदेव हैं। अब इंद्रदेव को भी ये बात पता है कि सूर्यदेव ने आके कर्ण को ये बात बता दिया है कि मैं आऊँगा और मांगूंगा ज़रूर। तो वो अंदर से थोड़े से कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ण से कहते हैं कि हे दानवीर कर्ण, मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। अब कर्ण को तो पता है कि भाई ये इंद्रदेव हैं, लेकिन वो फिर भी कोई सवाल नहीं करते हैं और बेझिझक अपना कवच और कुंडल को निकाल के दे देते हैं। अब चूंकि वो उनके एज ए स्किन से जुड़ा हुआ चीज़ था, बचपन से जुड़ा हुआ चीज़ था, तो उसको उखाड़ने में उनका पूरा शरीर फट जाता है और वो पूरा लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन वो न तो इस चीज़ के लिए दुख जताते हैं और न ही रिपेंट दिखाते हैं। तो इंद्र इस बात से इतना खुश हो जाते हैं कि वाह, तुम सही में बहुत बड़े दानवीर हो। तो इस बात से खुश होके इंद्र उनको एक वरदान देते हैं। वरदान में इंद्रदेव एक अस्त्र देते हैं जिसका नाम होता है वशावी शक्ति। अब वशावी शक्ति के बारे में कहा जाता था कि इसका कोई भी काट नहीं है और लड़ाई में, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कृष्ण भगवान को इसी अस्त्र का डर था कि अगर ये अर्जुन के नाम पे, अगर अर्जुन पे चलाया गया है तो अर्जुन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये इतना डेडली था कि अगर जिसको सोच के चलाया तो वो उसको मारेगा ही मारेगा, मतलब इसका कोई काट ही नहीं था। तो ये तो एक कहानी था कि कैसे इंद्र भगवान को ये जानते हुए भी कि वो क्या मांग रहे हैं और उससे उनकी डेथ भी हो सकती है, कर्ण बिना किसी रिपेंट के वो दान में दे देते हैं। अब इसी तरीके से एक और कहानी है
कहानी का जो सीन है वो लगभग सेम है कि लड़ाई के पहले नॉर्मल रूटीन की तरह कर्ण हमेशा की तरह पूजा करके दोपहर को सूर्यदेव की पूजा करके वापस अपने महल की ओर आते हैं। तो महल में आके देखते हैं क्या कि कुंती वहाँ वेट कर रही है। तो अब ये प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि राजमाता आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो कुंती थोड़ी देर चुप रहती हैं और फिर वो कहती है कि मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। और फिर धीरे धीरे करके सारा जो पास्ट का कहानी है कर्ण से रिलेटेड कि कैसे कर्ण का जन्म हुआ, कैसे वो रिश्ते में उसकी माँ लगती है और पांडव जितने भी हैं उसके भाई लगते हैं, सब कुछ एक एक करके कहानी वो कर्ण को बताती है। और ये भी कहती है कि तुम अपने भाइयों के तरफ से लड़ो, तुम क्यों अधर्मियों का सपोर्ट कर रहे हो। दुर्योधन तो अधर्मी है, गलत है, फिर भी तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो। अपने भाइयों के तरफ से लड़ो, अब तुम्हारे साथ तो तुम्हारे 5 भाई भी हैं। तो वो इतना कहती है और फिर कहती है कि मैं ये नहीं देख सकती हूँ कि मेरे बेटे मारे जाएं या तुम मारे जाओ या बाकी बच्चे मारे जाएं। तो वो ये कहती है। अब कर्ण जो इतनी देर से चुपचाप खड़ा था, चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, वो कहता है कि आपने मुझे जो भी बात कही कि आप मेरी माँ हो या पांडव मेरे भाई हैं, मुझे कृष्ण ने ये सारी बातें पहले ही बता दी हैं। और जहाँ तक अधर्म का बात है, वहाँ पे द्रौपदी ने मेरा इंसल्ट किया, बाकी पांडवों ने मुझे हमेशा इंसल्ट करते रहे। और जहाँ उसके ऑपोजिट दुर्योधन ने मुझे ऐसे टाइम पे मेरी मदद की, ऐसे टाइम पे मुझे पहचान दी जहाँ पे कि सब मुझे बेइज्जत कर रहे थे। तो मैं उस दोस्ती को कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, अभी आपके आने से मुझे ये पता चल गया है कि आपने इसी समय को इसलिए चुना क्योंकि आपको पता है कि मैं किसी भी चीज़ को देने के लिए ना नहीं करूँगा। तो आप अभी मेरी माँ बन के नहीं आई हो, आप अभी पांडवों की माँ बन के आई हो जीवन दान लेने के लिए। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आपके 5 बेटे जिंदा रहेंगे, 4 पांडव और मेरे और अर्जुन में कोई एक जीवित रहेगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ। और कहते हैं कि जब लड़ाई हुआ तो लड़ाई में ये एक एक करके सारे पांडव को हरा दिया, लेकिन मारा किसी को भी नहीं। कि जितने भी पांडव थे, जबकि इसके पास पूरा मौका था कि सारे पांडव को ये मार सकता था। कहते हैं कि नकुल और सहदेव को तो ये बोल के छोड़ दिया कि तुम लोग अभी बहुत यंग हो, अभी तुम्हारे आगे बहुत लाइफ है, तो अभी तुम मरने की उम्र में नहीं पहुंचे हो, ये बोल के वो उन लोगों को छोड़ देता है। अब इस बात का पता जो है पांडव लोगों को बाद में चलता है, जब सब खत्म हो जाता है, जब सब मर जाते हैं, जब कुंती उन लोगों को बताती है कि कर्ण तुम लोग का भाई था, तब उनको रियलाइज होता है कि अच्छा, तो कर्ण ने मौका रहते हुए भी क्यों हम लोगों को नहीं मारा। और इस बात का उन्हें बाद में बहुत रिपेंट भी होता है कि उन्होंने अपने बड़े भाई को ही मार दिया। तो ये कहानी थी जहाँ पे कि वो अपनी माँ को वचन देते हैं। ठीक है, अब तीसरी कहानी जो है वो, इसके लिए मैं आप लोगों को उस सीन में लेके चलूँगा जब महाभारत की लड़ाई खत्म हो चुकी है। चारों तरफ लाश ही लाश, सब लोग गिरे कटे पड़े हैं, चारों तरफ खून ही खून है और बहुत कम लोग जिंदा हैं इस टाइम पे। और कर्ण को भी तीर लगा हुआ है और वो एकदम बिल्कुल अधमरे हालत में है, मतलब अब कभी भी मर सकता है, वो उस हालत में गिरा हुआ है। तो इस हालत में एक ब्राह्मण जाता है कर्ण के पास। अब कर्ण को देख के वो खड़ा रहता है और बोलता है कि हे दानवीर कर्ण, क्या तुम अभी इस हालत में भी दान कर सकोगे? तो अब कर्ण इशारा करते हैं कि हाँ रुको। और वो उसके बाद एक पत्थर से अपने, जो उनके मुंह के अंदर में 2 सोने के दांत रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सोने के दांत को तोड़ देते हैं पत्थर से और ये फिर उस ब्राह्मण को दे देते हैं। अब ब्राह्मण जैसे ही हाथ में लेता है सोने का जो दांत रहता है, वो गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे जूठा दान में दिया है, क्योंकि उसमें थूक या सलाइवा वो लगा हुआ होता है। तो अब ये मरे हुए हालत में है कर्ण, लेकिन उस हालत में भी वो क्या करते हैं कि एक तीर निकाल के ज़मीन में इस तरीके से गाड़ता है कि वहाँ से पानी निकलता है और वो फिर ब्राह्मण के हाथ में लगता है और वो धुल जाता है हाथ। अब ये ब्राह्मण असल में कृष्णदेव है। अब वो देख के वो इतना खुश हो जाते हैं कि भाई कि तुम सही में, तुमसे बड़ा दानवीर कोई नहीं जन्म लिया है और ना लेगा। और कहते हैं कि खुश होके, मतलब इतना कि वो अपना विश्व रूप जो कृष्ण भगवान का है, जो भगवान का जो रूप है, असल में पूरे महाभारत में कहते हैं कि सिर्फ 2 या 3 लोगों ने उनका ये रूप देखा था, वो कर्ण को ये रूप अपना दर्शन देते हैं। इसी लाइन पे एक और
है कहानी कि ठीक यही है सीन कि जहाँ पे वो एकदम मरे हुए हालत में है, ठीक है, लेकिन मरे नहीं है। और इधर से अर्जुन क्या है, वो तीर चला रहे हैं उसको मारने के लिए, और अर्जुन का निशाना और तीर ऐसा था कि भाई जिधर बोलो उधर ही जाके मारेगा, और वैसा है। तो ये जितनी बार उसके सिर पे निशाना लगा रहे हैं उसके सिर पे लगता नहीं है। तो कृष्ण इसको कहते हैं कि कर्ण का जितना धर्म है, जितना भी इसने दान पुण्य किया है, ये धर्म इसको बचा रहा है। वो जितना भी धर्म इसके है शरीर में, वो इसको मरने नहीं दे रहा है। तो कृष्ण क्या करते हैं कि ब्राह्मण के रूप में चले जाते हैं फिर से यहाँ पे। तो मतलब ये दूसरी कहानी है, लेकिन तो अब पहुँचते हैं। अब वो देख के वो खड़े रहते हैं कुछ देर और कहते हैं कि हे दानवीर कर्ण, मुझे लगता नहीं कि तुम इस समय कुछ दान करने की स्थिति में हो। तो कर्ण कहता है कि ब्राह्मण देव ऐसा ना कहिए, लाइफ टाइम मैंने अपने धर्म को निभाया है दान देने में। आप मांगो, इस हालत में भी जो मेरे से पॉसिबल होगा मैं ज़रूर आपको दूंगा। तो जो ब्राह्मण है वो कहता है कि तो फिर एक काम करो, मुझे तुम अपना सारा जितना भी धर्म और पुण्य तुमने कमाया है सब वो दे दो। तो वो कहता है ठीक है, और बिना कुछ झिझक के वो अपना हाथ को काटता है और अपना जो खून है जो ब्राह्मण के हथेली पे रख देते हैं, मतलब लगाते हैं, ये बोलते हुए कि मैंने आपको अपना जितना भी धर्म और पुण्य है सब दान में दिया। अब कृष्ण कर्ण के इस दान से, जो कि उस टाइम पे ब्राह्मण के रूप में होते हैं, वो इतना खुश हो जाते हैं कि वो कर्ण को अपना विश्व रूप दिखाते हैं उस टाइम पे, और कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए खुद भगवान को भी उस टाइम पे जलन हो जाती है कर्ण से कि इस हालत में भी कैसे कोई इतना बड़ा दान दे सकता है। और दोस्तों कहते हैं कि नॉर्मल समय में तो मदद करना ही चाहिए, जब हम लोग कैपेबल हों तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप जब खुद बुरे समय में हो उस टाइम पे भी अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो वो आपका रियल कैरेक्टर दिखाता है। तो जैसा कि कर्ण है कि चाहे सिचुएशंस कैसे भी रहे हों, चाहे उसे पता भी हो कि भाई ये चीज़ तो उसके लिए हानि करेगी, लेकिन वो फिर भी कभी भी ना नहीं करते हैं, और विदाउट एनी रिपेंट, विदाउट एनी झिझक, जो उनसे जिस वक्त बन पड़ता है वो तुरंत सबको दान में दे देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कहानियाँ थी कर्ण से रिलेटेड, जो उनके दानवीर होने के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। आशा करता हूँ कि आज का ये स्पेशल रिक्वेस्ट एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, और चूंकि ये एक डेडिकेटेड और स्पेशल एपिसोड है तो आज के दिन जिनका बर्थडे है उन्हें हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उन्हें हैप्पी एनिवर्सरी, या फिर कोई सा भी स्पेशल ओकेजन आज के दिन में जो भी हो, आशा करता हूँ कि मेरा ये एपिसोड आप लोगों के उस स्पेशल ओकेजन को और ज़्यादा स्पेशल बना देगा। दोस्तों कहना चाहूँगा हमेशा की तरह कि हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में इंसानियत को जगाए रखें और एक दूसरे की मदद करते रहें। और प्लीज़ अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कुछ सुनाओ यार के फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे ज़रूर लिख के भेजें। दोस्तों मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ के चोट पहुँचाए हुए। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में, ओनली विद अमित रवानी।